Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग विसर्ग संधि। अभी तक संधि विच्छेद की दो टॉपिक कवर हो चुके हैं। तीसरा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है रिलेटेड टू संधि विच्छेद। अगर आपने स्टार्टिंग के दो टॉपिक नहीं देखे हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल टिपिकल होगा। तो आप पहले लास्ट के 2 वीडियोस देख लीजिए, लाइक स्वर संधि एंड व्यंजन संधि। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, संधि से 3 से 4 क्वेश्चन डिजाइन होते हैं ईच एंड एवरी ईयर एंड ईच एंड एवरी एग्जाम, जो कि हिंदी जिसमें पूछा जाता है, दैट्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड थोड़े से रूल्स उसके होते हैं जो कि थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। आफ्टर दैट वी कैन इजीली डिजाइन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर इस चैनल पर ऑल एई एंड जेई एग्जाम की अपडेट आप लोग को देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्चुअली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द विसर्ग संधि एंड व्हाट इज द विसर्ग? पहले विसर्ग की बात करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखो, ये दो सिंबल होते हैं, दो बिंदु से जो होते हैं उसको बोला जाता है विसर्ग। इस टाइप के दो हमारे पास क्या होते हैं? बिंदु होते हैं, दैट इज कॉल्ड विसर्ग बोला जाता है। अब बोला जाता है व्हाट इज द विसर्ग संधि क्या होता है? अगर विसर्ग के बाद हमारे पास क्या आ जाए? स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए, उससे जो विकार या परिवर्तन होता है पूरी संधि में, पूरे वाक्य में, पूरे शब्द में, दैट इज कॉल्ड विसर्ग संधि। क्या बोला मैंने? डेफिनेशन ध्यान से सुनना। देखो, अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में करके बता देना, उस चीज को मैं आपको ओवरकम कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी हिंदी की, उसमें मैं आपको वो चीज को क्लियर कर दूंगा। तो आपका जो भी डाउट है एट एनी पॉइंट यू यू मे आस्क। तो विसर्ग के बाद यदि मेरे पास क्या आ जाए? स्वर आ जाए। स्वर क्या होता है? ए, आ, ई। हमारे पास क्या होते हैं? जनरली 13 स्वर होते हैं। अगर या फिर क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए। व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अगर विसर्ग के बाद कुछ भी आ जाता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, दैट इज कॉल्ड विसर्ग संधि। उसको क्या बोला जाता है? विसर्ग संधि बोला जाता है। अब देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं डिजाइन करने के लिए विसर्ग संधि को। देखो, हमें जनरली क्या होता है? इस विसर्ग को हटाना होता है। अब विसर्ग को हटाने के लिए हम क्या क्या रूल फॉलो करते हैं? लेट्स सी। देखो, पहला है विसर्ग का किसमें कन्वर्जन करना है? से, षटकोण एंड से। तो दैट मीन्स, देखो ये यहाँ पर अगर आपको देखने में साउंड तो लगता है तीनों का एक सा ही है, बट तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्रिएट करते हैं। देखो, इसका ताल से निकलता है, ये वाला जो से है, इसका साउंड ताल से निकलता है, से थोड़ा सा खिंच कर आता है। ये षटकोण वाला साउंड है, इसका कंठ से निकलता है, षटकोण, राइट। और ये वाला जो से है, इसका साउंड जो निकलता है, जीभ को जब टंग को ऊपर उठाते हैं दांत के पास से, उसका साउंड निकलता है, से। ठीक है, तो ये हमारे तीन होते हैं। इनके बारे में अब इनका कन्वर्जन कैसे कैसे होता है, इसमें भी तीन चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। तीन चीजों से इजीली आप समझ जाओगे। यदि मेरे पास क्या आ रहा है? च आ रहा है या फिर छ आ रहा है, तो किसके बाद? विसर्ग के बाद। यदि विसर्ग के बाद मेरे पास क्या आ जाए? च आ जाए या छ आ जाए, तो उसका कन्वर्जन क्या होगा? उसका कन्वर्जन होगा, विसर्ग का कन्वर्जन क्या होगा? स होगा, छोटा सा होगा। या फिर उसको लिखा क्या जाता है? उसको लिखा जाता है स एंड नीचे हल लगा दिया जाता है, इस टाइप से होगा। तो हल का मतलब होता है वो छोटा सा वहां से प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? नी, हा। देखो, विसर्ग का जो साउंड निकल कर आता है, हा साउंड निकल कर आता है, प्लस चल। तो नी हा प्लस चल, नी हा प्लस चल। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? च आ रहा है। तो जब विसर्ग के बाद च या छ आ जाए तो उसका कन्वर्जन क्या होगा? स हो जाएगा। तो निश्चल। तो निश्चल, या तो देखो साउंड ऐसे भी लिखा लिखा है, तो यहाँ पर नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, से प्लस च। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निश्चल। जैसे आप नेक्स्ट रूल देख लीजिए, नेक्स्ट में बताने वाला हूं मैं। अगर विसर्ग के बाद हमारे पास क्या आ जाए? ट आ जाए और से ठ आ जाए, सो दैट मीन्स उसका जो कन्वर्जन होगा, उस केस में विसर्ग का जो कन्वर्जन होगा षटकोण। षटकोण से, दैट मीन्स का जो छोटा वाला रूप होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा में क्या होता है? आपका षटकोण का छोटा वाला रूप यूज होता है। तो सेम हेयर, यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो। धनु ह प्लस टंकार। तो दैट मीन्स विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पर विसर्ग के बाद ट साउंड आ रहा है। तो जब भी विसर्ग के बाद ट या ठ आ जाए,
तो व्यंजन क्या कर, देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, वो गलती से लिखा हुआ है, दिस इज षटकोण एक्चुअली, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पर उसका कन्वर्जन क्या होगा, यहाँ पर विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे से में कन्वर्ट हो जाएगा, धनुष टंकार। धनुष टंकार इज एक्चुअल वर्ड। एंड तीसरी चीज मैंने क्या बताई, यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, तय आ जाए या फिर थ आ जाए, विसर्ग के बाद तय आ जाए या थ आ जाए, तो उसमें जो उसका कन्वर्जन होगा वो क्या हो जाएगा, से। दैट मीन्स छोटा से, हल लगा देते हैं, उसका साउंड आधा निकल कर आता है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, मन ह प्लस ताप, तो दैट मीन्स विसर्ग के बाद यहाँ पर क्या आ गया, तय आ गया। जब विसर्ग के बाद तय या थ कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पर विसर्ग का जो विकार होगा, कन्वर्जन होगा, वो स हो जाएगा। जो साउंड हमारा टंग को दांत के पास उठाकर निकल कर आता है, स, उस हो जाएगा, मनस, मनस ताप। तो दैट इज द करेक्ट वर्ड। तो देखो रूल नंबर 1 मैंने बता देता हूँ, फिर आप 3 चीज बस याद रखना, यदि विसर्ग के बाद ट या छ आ जाए तो से कन्वर्ट होगा, ट या ठ आ जाए तो षटकोण वाला से होगा, एंड त एंड थ आ जाए तो उसमें से। तो यहाँ पर ये 3 कन्वर्जन है जो कि आपको पता होना चाहिए किसका कन्वर्जन क्या है। उसके लिए आप ये सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ये सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आपके नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। एंड उसके लिए अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता सकते हो। पीडीएफ में आपको हमारे पास जो टेलीग्राम चैनल है सीकेसी स्टडी पॉइंट, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां के उसके थ्रू मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। विसर्ग में कोई परिवर्तन कब नहीं होगा, देखो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, 3 वर्ड, देखो अभी एक आगे भी आएगा, कै खे एंड पै फै। तो एक तो चीज ये हो गई, यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, से, षटकोण वाला से एंड से। यदि कोई ऐसा वर्ड आ जाता है विसर्ग के बाद, तो आपकी संधि बनाते टाइम विसर्ग में कोई कन्वर्जन नहीं होगा, यथायथ विसर्ग वैसा ही बना रहेगा जैसा पहले था। बट अब बुकों में कभी कभी क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा बदल कर दे देते हैं, लाइक जैसे दुह प्लस शासन, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद यहाँ पर से आ रहा है। जब भी विसर्ग के बाद कौन सा साउंड आ जाए, से, षटकोण एंड से, सो दैट मीन्स जो उसका कन्वर्जन होगा यथार्थ कुछ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दुहा प्लस शासन। बट कभी कभी इसको बुक में क्या होता है, आंसर में जो ऑप्शंस होते हैं इसके टर्म्स में गिवन होते हैं, तो यहाँ पर इसको हटाकर वो क्या लगा देते हैं, रूल तो ये बोलता है कि यथार्थ कोई चेंज नहीं होगा, बट कभी कभी आंसर इसके टर्म्स में भी आ जाएगा, आ जाता है दुशासन, तो ये भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निह प्लस संदेह, तो निसंदेह, देखो यहाँ पर इन्होंने उल्टा उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर ये विसर्ग आएगा निह संदेह एंड प्लस यहाँ पर विसर्ग हटाकर अगर छोटा सा लगा देंगे किसी की जगह, विसर्ग की जगह, तो हमारा क्या बनेगा, निसंदेह। दैट इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर हम रूल की बात करते हैं यहाँ पर, देखो नेक्स्ट रूल भी यही बोल रहा है, यदि आप देख सकते हैं नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, विसर्ग के बाद हमारे पास क्या आ जाए, यदि विसर्ग के बाद कै खे दो वर्ड ये आ जाए एंड पै फै। देखो दो चीज याद रखना, यदि विसर्ग के बाद ये देखो कै और खे कौन से वर्ण, वर्ग के कौन से वर्ण से बिलोंग करते हैं, कै वर्ग के पहले दूसरे वर्ण से बिलोंग करते हैं, और पै फै जो है पै वर्ग के पहले दूसरे वर्ण से बिलोंग करते हैं। यदि किसी भी विसर्ग के बाद, अभी देखो बाद की बात हो रही है, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, कै आ जाए या फिर आपका पै आ जाए या फिर आपका फै आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आंसर आपका कुछ भी कन्वर्जन नहीं होगा, यथार्थ वैसा ही रहेगा विसर्ग जैसा पहले था। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रजहा प्लस कर्ण, तो क्या हो गया, रजहा कर्ण हो गया। अंतः प्लस करण, अंतःकरण हो गया। सो दैट इज द सिंपल कन्वर्जन। ये आप सारे एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विसर्ग का रै में कन्वर्ट होना। अब देखो विसर्ग का रै में कन्वर्जन कैसे होगा, लेट्स सी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अब की बार क्या बोल रहा है ये, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, ए आ से भिन्न कोई स्वर, एंड विसर्ग के बाद क्या आ जाए, किसी स्वर का या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य र ल व है में से कोई विसर्ग कोई भी आ जाए, तो यहाँ पर विसर्ग का किस में कन्वर्जन हो जाएगा, रै में कन्वर्जन हो जाएगा। ध्यान से सुने, तुमने क्या बोला है, यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए,
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो उसने क्या बोला है, विसर्ग से पहले यदि ये ए आ या उससे अब विसर्ग के बाद क्या आ जाए, वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। देखो है क्या एक्चुअली, अगर मैं कर कै वर्ग की बात करता हूँ, देखो मैंने वर्ण वाले चैप्टर में सारी चीज कितनी वर्ग है मैंने सारे अच्छे से बताए, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक वर्ग के पांचवें वर्ण बता देता हूँ। देखो कै वर्ग में हमारे पास कौन कौन से वर्ग आते हैं, पहला वर्ण कौन सा होता है, कै होता है। दूसरा वर्ण कौन सा होता है, ख होता है। तीसरा वर्ण हमारा कौन सा होता है, गै होता है। एंड चौथा वर्ण कौन सा होता है, घ। एंड लास्ट वन इज अण। तो इस टाइप के हमारे क्या होते हैं, हर एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। कै वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, पै वर्ग हो गया, तै वर्ग हो गया। तो हमारे इस टाइप से क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, उनके वर्ग हर एक वर्ग के अंदर 5 वर्ड पाए जाते हैं। अब उसने क्या बोला है, यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए या पांचवा वर्ण आ जाए, नॉट रिलेटेड टू कै। वो आपका कै वर्ग भी हो सकता है, च वर्ग भी हो सकता है, तै वर्ग भी हो सकता है, पै वर्ग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनमें से। यदि किस किस की बात, ध्यान से सुनना, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या फिर अंत इससे कोई सा भी आ जाए, यह रे ले वह है, अगर उसमें से कुछ भी आ जाता है तो वहां पर विसर्ग का कन्वर्जन किस में होगा, रे में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर पहला एग्जांपल देख लीजिए, दुहा प्लस उपयोग। देखो यहाँ पर पहले आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दुहा प्लस, तो दैट मीन्स यहाँ पर ए और आ के अलावा, ए और आ के अलावा विसर्ग से पहले कुछ भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ए आ एंड आ नहीं होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दू, हाँ देखो इससे रूल, दूसरा भी रूल ऐसा ही कुछ समथिंग मिलेगा, बट उसमें ए आ होगा। अब की बार क्या है, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, बट नेक्स्ट वाला जो होगा, ए आ ही होगा ओनली, ए के अलावा कुछ और नहीं होगा। उसका कन्वर्जन अभी आपको दिखाएंगे, अभी आपको पता चल जाएगा उसका ओ में कन्वर्जन होता है। तो विसर्ग से पहले क्या आ गया, ऊ आ गया, प्लस विसर्ग के बाद हमारे पास क्या आ गया, ऊ। ऊ जो है जनरली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सो विसर्ग के बाद आपका वर्ण का, किसी वर्ग का हमारा क्या आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पर उसका जो कन्वर्जन क्या होगा, विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रै में कन्वर्ट हो जाएगा। सू को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, इस वाले उसे यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो दुरुपयोग, दुरुपयोग इज द करेक्ट। देखो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे दुहा प्लस वासना, दुहा प्लस वासना, तो जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ऊ वाला साउंड आ रहा है, ऊ छोटा ऊ है, प्लस विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, वह साउंड आ रहा है। तो वह जो है हमारा आपका पै वर्ग से बिलोंग कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है जनरली, उस केस में ये तीसरा वर्ण है आपका। तो अगर मैंने क्या बोला है, यदि देखो रूल मैं दोबारा का एक्सप्लेन करता हूँ, विसर्ग से पहले ए आ छोड़कर कुछ भी आ जाए, एंड विसर्ग के बाद आपका तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, या रेलेवा है कुछ भी हो, तो आपका जो कन्वर्जन होगा विसर्ग का, वो रै में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दुर्वासना, दुर्वासना, तो देखो यहाँ पर इसकी जो साउंड आएगा, इससे पहले आएगा दुर्वासना, वासना फिर पूरा पढ़ा जाएगा। तो दैट इज द करेक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो ये कुछ रूल्स ही होते हैं जिससे हम अपने क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं। इसके बेस पर आप देखो, लास्ट क्लास जो होगी इसकी, दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास, उसमें मैं वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर देख सकते हो। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका, देखो नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल ये बोलता है, यदि विसर्ग से पहले ए स्वर आए एंड आगे उसके विसर्ग के पहले ए, जनरली ध्यान से सुनना, देखो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट बार मैंने क्या बताया था, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कुछ भी आ जाए, एंड प्लस बाद में वर्ग का तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण या फिर यह रे ले वह है, कोई भी आ जाए, तो वहां पर आपका जो विसर्ग होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रै में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ओवर हेयर, अगर आपका विसर्ग के पहले ए स्वर हो, ओनली ए, एंड विसर्ग के बाद संघोष, देखो इसको संघोष व्यंजन बोलते हैं। संघोष व्यंजन किसको बोला जाता है, वर्ग का तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा, जो भी आपके वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण होते हैं, या फिर यह रै ले वह है, इनमें से कोई होता है, तो यहाँ पर विसर्ग का कन्वर्जन किस में होगा, वो ओ में कन्वर्ट होगा। दैट इज द इंपोर्टेंट रूल, वेरी इंपोर्टेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो यहाँ पर एग्जांपल देखना, दो तीन एग्जांपल देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक मनहा प्लस योग, मनहा दैट मीन्स आपका विसर्ग से पहले क्या है, मनहा, मन हा, तो यहाँ पर ए साउंड निकल कर आ रहा है, ऊ या ऐसा ई, ऊ ई कुछ भी साउंड नहीं है, ए साउंड निकल कर आ रहा है। एंड बाद में हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, ये। मैंने क्या बताया, विसर्ग से पहले ए साउंड होना चाहिए, विसर्ग के बाद आपका
वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या फिर यह रह लव है, कुछ भी हो, तो वहां पर आपका ए का दैट मीन्स विसर्ग का जो रूप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से विसर्ग हटाए वो किस में कन्वर्ट हो गया, ओ में कन्वर्ट हो गया, मनोपयोग, मनोयोग, दैट इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं मनहा प्लस हर, दैट मीन्स विसर्ग से पहले क्या है यहाँ पर ए, एंड आफ्टर द विसर्ग क्या आ रहा है आ रहा है। सो इसका जो कन्वर्जन होगा, द कन्वर्जन ऑफ दिस दैट इज मनोहर, मनोहर इज द करेक्ट फॉर दिस। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, एंड विसर्ग के बाद क्या आ रहा है आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो विसर्ग होगा वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मनोहर इज द करेक्ट फॉर दिस। दैट इज द रूल नंबर 4, एंड दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं लास्ट रूल। देखो अगेन दिस रूल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो इसमें क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर विसर्ग जो होता है वो लोप हो जाता है, और उससे पहले वाली विसर्ग का रूप जो होता है वो लोप हो जाता है, विकार जो होता है वो लोप हो जाता है, शांत हो जाता है, लुप्त हो जाता है, यू कैन से। एंड उसके पहले वाला जो वर्ड होता है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वहां ह्रस्व स्वर से आपका दीर्घ स्वर कन्वर्ट हो जाता है। देखो मैंने क्या बोला, दो चीज बोली मैंने। यदि आपका वि- कब होगा ये, अगर विसर्ग के आगे कौन सा वर्ड आ जाए, रे वर्ड आ जाए। यदि विसर्ग से आगे रे वर्ड आ जाए तो वहां पर क्या होगा, विसर्ग लोप हो जाता है, एंड विसर्ग से पहले जो ह्रस्व रूप होता है वो दीर्घ रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, निहा प्लस रोग, निहा प्लस रोग, ए आपका क्या आ रहा है, विसर्ग से के बाद में क्या आ रहा है, रे आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो विसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग लोप हो जाएगा, एंड नी पर कैसी मात्रा आ जाएगी, नी पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी। अब उसको फिर हम आगे एज इट इज उसको ऐड कर देंगे। सो दैट इज निरोग, निरोग। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, निहा प्लस रस। सो निहा दैट मीन्स विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो नी रस। तो दैट मीन्स विसर्ग लोप हो जाएगा और बड़ी न पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी, नीरस इज द करेक्ट। अब देखो कुछ इस टाइप के भी होते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं विसर्ग उनमें से कन्वर्ट हो जाता है। ये तीन अपने ये स्पेशल है, इनको याद रखना। नमः प्लस कार, नमस्कार, बाहा प्लस कर, भास्कर, एंड पुरहा प्लस कार, पुरस्कार। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो मैक्स टू मैक्स पीपल दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस। देखो आप लोग के जो कमेंट होते हैं मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई आपका कोई डाउट रह गया है, या फिर आपको कमेंट के थ्रू कुछ बताना है कि सर इस क्वेश्चन में ऐसा हम और कुछ कर सकते हैं, सो प्लीज टेल मी। देखो आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, एंड उससे मुझे हिम्मत मिलती है नेक्स्ट वीडियो को और अच्छा इंप्रूव करने की, और अच्छे तरीके से मैं डिजाइन करूं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।